नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। दरअसल जब किसी को दूसरे की हार से अपनी जीत से ज़्यादा दूसरे की हार चाहिए होती है तो आप समझ लो कि खतरे की घंटी बज चुकी है। दरअसल क्यों ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन को वोट दो और नहीं तो आप एनडीए को जिता दो, पर निर्दलीय के चक्कर में मत रहना। क्यों भाई? उनका कहना है कि 2020 में ये बी टीम का काम कर रहे थे। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो बीजेपी के बी टीम के काम कर रहे थे पप्पू यादव जी। चलिए हम मान लेते हैं कि बी टीम का काम कर रहे थे, तो क्या नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं थे, जो जिनको आपने इकट्ठा करने की कोशिश की, एक साथ उप मुख्यमंत्री आप बन भी गए, तो क्या वो बी टीम नहीं थी बीजेपी की, जिनको आपने साथ में बैठा लिया, चाचा का दर्जा दिया? एक समय आपके साथ तो रहे थे पप्पू यादव जी, और आपने रात में मीटिंग भी की और कह रहे हैं पप्पू यादव कि भाई मर्जर के लिए ऑफर भी दिया गया, मधेपुरा ऑफर दिया गया, सुपौल ऑफर दिया गया। उसके बाद आपको क्या हो गया भाई? डायरेक्ट क्या हो गया? कौन सी बात आपको उनकी बुरी लगी? या तो उनका आप में मर्जर ना करना बुरी लग गई, कि आप उनके हार का मतलब कि हार मना रहे हो? बोलो कि बीमा भारती जीते ना जीते आप पप्पू यादव को जरूर हराएं। ये कहाँ तक बात होती है दोस्तों? या तो कांग्रेस में गए हैं तो आपको खलबली हो गई है कि भाई साहब कांग्रेस में चल गए हैं तो मैं भी कांग्रेस के बड़ा नेता बनकर उभर न जाए। दरअसल कांग्रेस को एक मजबूत पिलर की चाहिए कि नहीं? दरअसल पप्पू यादव एक मजबूत नेता हैं जो मुखर होकर बोलते हैं। पप्पू यादव यदि वहाँ से अच्छे लेवल पे यदि लोकसभा जीत जाते हैं और कांग्रेस में बने रहते हैं तो एक अच्छे नेता के रूप में उभरेंगे। दूसरा, यदि कन्हैया कुमार को कांग्रेस यदि यहाँ सेंड कर देते जीतने के बाद कि काम आप कीजिए वहाँ पे जाकर, क्या बोलते हैं, बिहार में जाकर, तारिक अनवर हैं ही, शकील अहमद हैं ही, तो इतने बड़े बड़े नेता अखिलेश प्रसाद सिंह यदि खुद ही हैं, यदि साथ में रह जाता है, हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह में भी कितना दिन तक टिकेंगे नहीं पता, यदि बड़े बड़े नेता भागलपुर से अजीत शर्मा जी हैं, यदि इतने लोग यदि इकट्ठा होकर यदि कांग्रेस का काम करते हैं तो समझिए कि बिहार में कांग्रेस का भी नाम ऊपर होगा। तो क्या होगा कि दब के रहने वाली काम सिस्टम जो कांग्रेस जो आज के दिन में है वो खत्म हो जाएगी। क्या इसका डर है तेजस्वी यादव को? डर किस चीज़ का है? यदि पप्पू यादव जीत जाते हैं तो क्या दिक्कत होगी? बीमा भारती का आए हुए कितना दिन हुआ आपके पार्टी में? बता दीजिए। वो आई है, उनको टिकट दे दिया गया, ये आपके साथ रह चुके हैं, निर्दलीय 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 91, 96, 99 में। उसके बाद भी आप इनको हराने के लिए तमाम प्रयास, तमाम जनसभा कर रहे हो और वहाँ बोल रहे हो कि भाई साहब हरा दीजिए। लेकिन प्रणाम पूर्णिया से शुरू होकर ये जो आगे कारवां बढ़ते जा रहा है पप्पू यादव को, तो का जो पप्पू यादव जिस तरह से लोगों के बीच में 6 महीना से काम किया उन्होंने, 6 महीना साल भर से पूर्णिया में एक लोगों से जो मुलाकात की है, उसका हमको तो नहीं लगता है कि भाई साहब बीमा भारती टक्कर दे पाएंगे। पहली बात तो बीमा भारती कैंसिल आउट हो गया। हाँ, तेजस्वी यादव ने अपनी इज्जत, जो जीता वही सिकंदर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया यदि पप्पू यादव जीत गए, उनको वो जीत जाते हैं तो वो आगे चले जाएंगे, सिकंदर बन जाएंगे। इसे सिकंदर का पैर खींच के बाहर कर दो, ना जीतेंगे ना कांग्रेस में उनको फिर पूछ होगा, हो सकता है। भाई साहब गलती हर जगह, वो गलती करके चले गए, आपको कुछ बोल दिए, लालू जी को कुछ बोल दिए तो होता है, कौन नहीं बोलता था? नीतीश जी आज नहीं बोल रहे हैं कि 9 बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, क्या है दिस दैट है, बोलते थे ना जी। ऐसा तो नहीं बोलते थे। उसके बाद भी आप उनके रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल कर रहे हो, बोल रहे हो। तो कहा है भाई पप्पू यादव आपका जमीन जायदाद हड़प लिए थे का? आपको डर है इस बात की, हमको लगता है कि कहीं यादव समाज इनसे जुड़ गया तो ले लुटा हो जाएगा फेरा। सिर्फ यादव समाज आप ही के साथ जुड़ा रहे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मुस्लिम समाज सिर्फ आप ही के साथ जुड़ा रहेगा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यदि पप्पू यादव रियली में एक लाइन पे यदि चलते हैं, एक अच्छे तौर पे यदि चलते हैं, तो समझिए कि कल होकर बड़े नेता बनकर उभरेंगे बिहार में। मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है, आप मानिए नहीं मानिए। आपको आरजेडी के पास फेस है, चिराग पासवान टेम्पोररी आते हैं जाते हैं, जेडीयू के पास कल होकर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो उस लेवल को कोई फेस नहीं है, सीमांचल साइड तो कोई नहीं है। उसके बाद बचता कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस के पास यदि कन्हैया और पप्पू यादव यदि मिलकर काम करते हैं तो इनका भी उधर सीमांचल साइड पकड़ बहुत खतरनाक हो जाएगा। बेगूसराय साइड इनका है ही, तो देखना दिलचस्प होता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, बीमा भारती और वो भी उस तरह ही कुशवाहा जी जो है, जो जेडीयू के टिकट से लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि भाई आरजेडी पहले ही हार मान चुकी है, इसीलिए वो इस तरह की बयान दे रही है कि खुद इंडिया को ना वोट दो के एनडीए को दे दो। बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी है। आज लास्ट है चुनाव, मतदान आज थम जाएगा, कल गैप है और परसों इसका चुनाव होगा 26 को।
26 को मतदान करने जरूर जाइएगा। आपको जो मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है, चाहे पूर्णिया में एयरपोर्ट के दूर दूर अता पता नहीं है, 200 किलोमीटर जाना पड़ता है, उसको सोच कर वोट दीजिएगा। पानी बिजली कितने देर रहता है, कितना सिंचाई में काम कर पाती है, काम करने लायक पानी है वहाँ पे, उसके मुद्दे पर आप वोट दीजिएगा। जो भी आपका प्राथमिक विद्यालय का वहाँ स्थिति क्या है उस पर वोट दीजिएगा। पर वोट देते हुए जरूर काम देखिएगा कि आपके अगल बगल जो है नेता, चाहे वो कुशवाहा जी हो, चाहे पप्पू यादव जी हो, चाहे बीमा भारती हो, इनमें से बेस्ट कौन है। दरअसल यहाँ पे जब जातीय समीकरण की बात कर ले तो मुस्लिम है, लगभग 5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। हो सकता है कि वो पप्पू यादव में अपना नेता देख रहे हो जो कि काम करे पूर्णिया के लिए। वहीं पे बात करें तो 1.5 से पौने 2 लाख तक आपको यादव वोटर है। अब तीसरी की बात करते हैं कि स्वर्ण जाति भी यहाँ पे अच्छे खासे 70% हिंदू, 30% मुसलमान है, और उसमें 70% ब्राह्मण कास्ट भी जो है अच्छा खासा है। हो सकता है कि स्वर्ण कास्ट जो है आपको पहुंच जाए पप्पू यादव के पास, तो फेरा हो जाएगा। सुमन कुशवाहा, क्या तो नाम है, उन कुशवाहा जी के लिए, बीमा भारती के लिए तो है कोई चांस ही नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी आप वहाँ पे जो होंगे पूर्णिया में वो क्या सुनते हैं, क्या जानते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वोट देने जरूर निकले। धन्यवाद।